पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए एक आदमी सीआईए के खिलाफ हो जाता है। कहानी की शुरुआत में एक सीआईए एजेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम चार्ली है। वह सीआईए में हैकिंग का काम करता है। वह हैकिंग में बहुत स्मार्ट है। उसे मशीनों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, इसीलिए वह हर बार नई नई चीजें बनाता रहता है। आज वीकेंड के दिन भी वह एक नई मशीन बनाना शुरू करता है। इसी बीच उसकी पत्नी मेरिंडा कहती है कि उसे कुछ ही देर में एयरपोर्ट जाना है और तुम अभी भी यहीं बैठे हो। यह सुनकर वह जल्दी से घर के अंदर जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है, तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? वह कहती है, मैं 4 दिनों के लिए लंदन जा रही हूं। वहां सभी बड़े पदों के लोग आएंगे। ये कहकर वह चली जाती है। अगले दिन चार्ली सीआईए ऑफिस आता है। सीआईए बिल्डिंग में बहुत कड़ी चेकिंग के बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। चार्ली रोज की तरह जब अपना काम कर रहा होता है, तभी देखता है कि सिक्योरिटी सिस्टम में किसी दूसरे हैकर ने प्रवेश किया है। चार्ली जैसे ही उसे सिस्टम से बाहर निकालने वाला होता है, तभी वह हैकर चार्ली को मैसेज भेजता है और कहता है कि उसका नाम इनकुलिन है, फेक नेम है। वह चार्ली के लिए हानिकारक नहीं है। चार्ली कहता है, अगर तुम गलती से सिस्टम में आए हो तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुम गलती से यहाँ आ जाओ। इसीलिए अपने आने का कारण बताओ, वरना तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, मैं तुम्हें ढूंढकर सीआईए के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर इनकुलिन कह, मैं तुम्हें कल एक महत्वपूर्ण खबर दूंगा जो तुम्हारे बॉस के बारे में है। अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकता हूँ। चूंकि तुम तुर्की के रहने वाले हो, इसलिए मेरे साथ खेल मत खेलो और सच बताओ। यह देखकर इनकुलिन सब सच बता देता है कि तुम्हारे ऊपर जो 2 बॉस हैं वे गद्दार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो लेडी डिप्टी बॉस हैं वे बहुत अच्छी हैं। तुम्हारे बॉस रूसो रूसो और एल्वी एल्वी कल एक जगह आतंकवादी हमला, टेररिस्ट अटैक करवाएंगे। ये देखकर चार्ली कहता है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं? ये सुनकर इनकुलिन कहता है, जल्द ही मेन सर्वर रूम में जाओ, वहाँ मास्टर कंप्यूटर रखा है। ये देखकर चार्ली बहुत हैरान होता है और पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? इनकुलिन कहता है, अब तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मेरे पास सीआईए की बहुत सारी जानकारी है। चार्ली बिना कुछ सोचे मैन कंप्यूटर रूम में चला जाता है। वहां जाकर वह इनकुलिन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहले से ही इनकुलिन का वायरस सक्रिय होता है। ये देखकर चार्ली चौंक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके सामने कई रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उनमें अमेरिका के कुछ टॉप सीक्रेट होते हैं कि 2022 में जो बम धमाका हुआ था वह भी किसी और ने नहीं बल्कि सीआईए के उन्हीं 2 अधिकारियों ने किया था। यह बात उन दोनों के अलावा और कोई नहीं जानता था। ये देखकर चार्ली को इनकुलिन की बात पर विश्वास हो जाता है। चार्ली पूछता है, कल हमला कहाँ होगा? इनकुलिन कहता है, इंग्लैंड के शहर लंदन में, लेकिन लंदन में कहाँ ये उसे नहीं पता। चार्ली जब इनकुलिन का असली नाम और मदद करने का कारण पूछता है, तो वह कहता है, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सब खत्म कर वह घर जाता है। अपनी पत्नी को फोन करते समय उसे याद आता है कि लंदन में एक बड़ा इवेंट है। उसे लगता है कि हमला वहीं होगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद वह सीआईए जाता है और अपने बॉस से कहता है, मुझे लगता है कि लंदन में हमला होगा, हमें वहां सीआईए भेजनी चाहिए। इसका बॉस कहता है, अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता होता। तभी डिप्टी बॉस चार्ली को अपने कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं, लंदन में एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें तुम्हारी पत्नी मारी गई है। ये सुनकर चार्ली सुन्न हो जाता है और कहता है, शायद कोई गलती हुई है, आप ठीक से देखें। डिप्टी कहती हैं कि मैंने अच्छी तरह देखकर ही ये कहा है। टीवी ऑन करने पर चार्ली देखता है कि आतंकवादी उसकी पत्नी को पकड़कर बिना सोचे समझे गोली मार देते हैं। कुछ देर बाद उसका दोस्त उसे घर छोड़ने आता है। वहाँ पहले से ही रिपोर्टर थे। उनसे बचकर चार्ली घर में घुस जाता है। वह कभी घर के एक कोने में तो कभी दूसरे कोने में जाता है। उसे हर जगह अपनी पत्नी की यादें आती हैं। अगले दिन चार्ली फिर से सीआईए ऑफिस जाता है। वहां रूसो और अल्वी होते हैं, जिन्हें देखकर वह कहता है, हम बेस्ट सीआईए हैं, हमें हमले के बारे में पता क्यों नहीं चला? रूसो कहता है, हम भी इंसान हैं, गलती हो सकती है। चार्ली कहता है, ठीक है, समझ गया, तो चलो अब मेरी पत्नी के हत्यारों को ढूंढते हैं। रूसो कहता है, तुम अभी सदमे में हो इसलिए ऐसा कह रहे हो, आराम करो, हम कोशिश कर रहे हैं। सुबह चार्ली तय करता है कि वह खुद अपनी पत्नी के कातिलों को ढूंढेगा। वह ऑफिस जाता है और लंदन की उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज देखकर पत्नी के हत्यारों का पता लगा लेता है, जिनमें 2 पुरुष और एक महिला थी। थोड़ी और जांच करने पर वह उनके नाम और देश का पता लगा लेता है। वे रूसी हैं। कुछ ही मिनटों में चार्ली उनकी सारी जानकारी निकाल लेता है। तब रूसो और अल्वी उसे कमरे में बुलाकर कहते हैं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है, हम देख रहे हैं। चार्ली कहता है, यह जानकारी मैंने कुछ मिनटों में निकाल ली।
जो आप लोग 3 दिनों में भी नहीं कर पाए। तब रूसो कहता है, तुम डॉक्टर को दिखाओ। यह सुनकर चार्ली समझ जाता है कि उसे उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी।